नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति 1% 120 कॉट 120 कॉट्स खरीदता, परचेस करता है, बाय करता है और 50 कॉट 50 कॉट्स 16% के लाभ पर बेचता है, 16% के प्रॉफिट पर यानी गेन पर सेल करता है, सोल्ड करता है और शेष यानी रिमेन्स 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के प्रॉफिट पर यानी गेन पर सोल्ड करता है। यदि उसमें उन सभी को ऑल को 12% के एक समान 12% के एक समान यानी कि यूनिफॉर्म प्रॉफिट पर यूनिफॉर्म लाभ पर बेचा होगा, सेल किया तो ध्यान उसे रुपीस 1520 1520 कम मिलते, लेस अर्न होते। तो प्रत्येक कोट यानी ईच कोट का क्राइम बोले यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीखी रुपया में क्या इन रुपीस क्या क्या बोला, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। देखो देखो हमारे पास देखो टोटल 120 कॉट 120 कॉट 120 कॉट है, 120 कॉट है। मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति ने पर्सन ने देखो 120 कॉट खरीदा है, परचेस किया है, 120 कॉट्स परचेस किया है, बाय किया है। और आगे बोला है देखो यहाँ पर 50 कॉट यानी 50 कॉट, 50 कॉट यानी 50 कॉट देखो उसने 16% के लाभ पर बेचा है, 16% के लाभ पर बेचा है। 50 कॉट को उसने 16% लाभ पर बेचा है, 16% प्रॉफिट पर सेल किया है, शॉर्ट किया है। तो लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस। और आगे बोला है देखो और शेष, देखो शेष मतलब अब शेष निकालना है, रिमेन्स निकालना मतलब अब 50 कॉट बेचने के बाद कितना बचा वो निकालना पड़ेगा। 50 कॉट सेल करने के बाद कितना बचा है वो निकालना। देखो टोटल हमारे पास कॉट 120 है, 120 देखो 120 में से 50 गया, निकल गया, डिलीट हो गया, तो हमारे पास बचेगा देखो 50 गया मतलब देखो देखो ये 50 70 बचे, 70 रिमेन्स, 70 बचा है, 70 रिमेन्स है। तो इसको 70 कॉट यानी 70 कॉट देखो बेचा गया है, सोल्ड किया गया, बेचा गया है, सोल्ड के देखो देखो 20% के लाभ पर देखो 20% लाभ पर 20% लाभ पर 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। 70 को 20% लाभ पर बेचा गया। तो अब आगे हम नाउ देखो हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे मतलब टोटल क्या रिजल्ट निकलेगा वो निकाल लेंगे, टोटल क्या रिजल्ट निकलेगा वो निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर मतलब ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा, देखो 50 कॉट पर देखो 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 50 कॉट पर हमें 16% लाभ हो रहा है और 70 कॉट पर हमें 20% लाभ हो रहा है। तो हमें टोटल कॉट पर भी प्रॉफिट होगा, टोटल कॉट पर भी प्रॉफिट वो हम निकाल लेंगे। मतलब हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देखो ऐसे निकलेगा, देखो यहाँ पर देखो ये 16% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना कॉट पर
50 पर, मतलब यहाँ पर 50 का गुणा करना, 50 का गुणा करना, 50 इंटू 16% करना। देखो 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 उसके पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये रेशियो हम लेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम रेशियो लेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर हम 50 और 70 का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। 50 और 70 का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात। इसको छोटा कर देते, देखो दोनों टर्म्स में शून्य शून्य के 10 10 निकल गया, मतलब इधर बचा 5, उधर बचा 7, मतलब 5 कोट को 16% लाभ पर बेचा गया। देखो 5 निकल गया, और 7 कोट को देखो 20% लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ पर देखो परसेंट कितना होती है, 5 का 16% निकलेगा। 5 का 16% लिखा कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। 5 का 16% मतलब 5 इंटू 16% प्लस देखो यहाँ पर ये 7 का 20% प्रॉफिट होगा, 7 का 20% प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट का रेशियो निकला है उसको लिखना है, उसके साथ गुणा करना है। ये प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट है उसका जो रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिखा ऊपर, और नीचे में क्या लिखना है, तो नीचे में लिखना है टोटल। देखो टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मतलब 7 5 देखो 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर देखो देखो ऊपर में कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, परसेंट में निकलेगा। ऊपर में कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, परसेंट में निकलेगा। और हमें पहले से मालूम है कि यहाँ पर रिजल्ट प्लस में निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉफिट है इसलिए, दोनों प्लस चिन्ह इसलिए, दोनों प्लस में, दोनों लाभ है इसलिए यहाँ पर ऊपर में कुछ परसेंट निकलेगा, और प्लस है मतलब लाभ का परसेंट ऊपर में निकलेगा, लाभ का परसेंट निकलेगा, मतलब समथिंग परसेंट लाभ निकलेगा, समथिंग पर लाभ होगा। लेकिन वो होगा किस पर, होगा किस पर, ये 7 5 12 कोट पर, 7 5 12 नीचे में टोटल संख्या लिखनी थी, मतलब ये 12 का 12 मतलब 120 को हमने ऐसे कन्वर्ट करके रेशियो में लिखा है। इसको पहले हल करना पड़ेगा। देखो बराबर इक्वल बराबर 16 पंच देखो 80% प्लस देखो यहाँ पर 20 100 7 दूनी देखो 7 दूनी 14 140% 140 देखो 16 पंच 80% प्लस 7 दूनी 14 41%। बटन में 12 को देखो डिवाइड में 12 हमें नहीं लिखेंगे। देखो डिवाइड में 12 फिलहाल हम लिखेंगे नहीं, पहले इसको हम हल करते थे। देखो यहाँ पर ये जोड़ना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ऐड करना। देखो ध्यान देखो यहाँ पर 140 प्लस 80 कितना होगा, 140 40 जोड़ा 180, 180 में वापस 40 जोड़ा तो मिला 220%, 220%। मतलब 12 पर हमें 220% का देखो 12 पर हमें 220% देखो 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 प्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा है। देखो 12 चीज पर देखो हमें 220% लाभ हो रहा है। देखो 12 चीज पर 12 पर देखो हमें 220% का लाभ, आगे में प्लस है। मतलब यहाँ पर देखो हमने 12 से भाग किया, मतलब आगे देखो 1 कोट पर लाभ निकलेगा, 1 कोट पर प्रॉफिट निकलेगा। मतलब ऐसे सॉल्व करना होता है। देखो 12 से भाग देना, 12 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर देखो 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 इसको हम देखो भिन्न में ही रखते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में रखते हैं, इसको हम दशमलव में लिखेंगे नहीं, डेसिमल में लिखेंगे, इसको हम भिन्न में ही रख देंगे। मतलब क्या, 12 मतलब देखो 4 दिया 12 होता है, 220 देखो ये भी 4 से कटेगा। देखो 4 से कटने का नियम,
4 से डिवाइड करने का रूल देखो क्या है, तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कटा है तो वो पूरा संख्या भी 4 से कटा है। 4 से डिवाइड मतलब यहाँ देखो 20 है तो 20 4 से कटा है, मतलब ये 220 यानी पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। कितनी बार वो लिखना पड़ेगा, देखो 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, 22 में से 20 गया 2 शून्य चाहिए 20 है, 4 पंचे 20 मतलब 55 चौके 220 होता है, 55 चौके 220 होता है। ध्यान देखो इसी तरह 4 4 गया, मतलब हमें मिला ये, देखो इसको हम इधर ही लिखते हैं, देखो ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में हम लिखते हैं 55 डिवाइड 3%, 55 डिवाइड 3%। मतलब देखो इस हिसाब से हमें ओवरऑल प्रॉफिट 55/3% का हुआ है, 55/3% का हुआ है, 55/3% का हुआ है। अब आगे देखिए, देखो अब आगे बोला है कि यदि उसने उन सभी कोर्स को 120 कोर्स को 12% के एक समान लाभ पर बेचा, यानी कि 12% के यूनिफॉर्म प्रॉफिट पर सेल किया तो उसे ₹1520 कम मिले, तो प्रत्येक कोट का क्रय मूल्य का है। मतलब देखो एक्चुअल में यहाँ पर हमें देखो ये कोट का यानी कि देखो प्रत्येक देखो हमारे पास 120 कोट है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में देखो एक कोट का देखो क्रय मूल्य निकालना है, 1 कोट का सीपी निकालना है, 1 कोट का सीपी निकालना है। तो वो निकालने के लिए देखो हमें ये आल्सो डेटा दिया है, इसका यूज करना है। जब हम इसका यूज करें तब हमें एक कोट का क्रय मूल्य मिलेगा, सीपी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये देखो बोला है कि देखो सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचा होता है। मतलब अब हमें देखो हमारे पास 120 कोट है, अब यहाँ पर सभी कोट को मतलब मान लो एक कोट को देखो यहाँ पर 12% के लाभ पर बेचा गया है। 120 कोट में से एक कोट को 12% लाभ पर बेचा गया। अब यहाँ पर बोला है कि सभी को मतलब दूसरे कोट को भी 12% लाभ पर बेचा गया, तीसरे कोट को भी 12% के लाभ पर बेचा गया। मतलब 120 बार आप एक लिखोगे तो उन सभी को ऐसे सेपरेट 12% के प्रॉफिट पर सेल किया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या ध्यान देखो ये 120 कोट पर प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, तो ये ध्यान 120 कोट पर प्रॉफिट का परसेंट को बदलेगा नहीं, चेंज होता नहीं, ये 12 का 12 ही रहता है, 12% का 12% रहता है, ये चेंज होता नहीं। देखो एक कोट पर 12% का लाभ, दूसरे कोट पर 12% का लाभ, इसे डॉट 120 बार है, तो उन सभी को हमने 12% के लाभ पर बेचा है। अब ये एक जोड़े तो हमें मिलेगा 120, लेकिन इधर जोड़ना नहीं है, इधर ऐड करना नहीं है, इधर जोड़ना है, इधर जो परसेंटेज वो ही एक बार ही लिखना है, इधर ऐड होगा नहीं। मतलब 100 देखो प्रत्येक कोट को 12% लाभ पर बेचना, मतलब सभी कोट मतलब 120 कोट को ही 12% लाभ पर बेचा गया, 120 कोट को ही 12% लाभ पर बेचा गया, 120 कोट को 12% के लाभ पर बेचा गया। इधर जोड़ना नहीं, ये वाले परसेंट को जोड़ना नहीं, तो इसे समझना 120 कोट पर हमें 12% का लाभ हुआ है, 12% का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि उससे ऐसा करने पर 1520
कम मिलता है, लेस मिलता है। मतलब ऐसा कब होगा, जब ये परसेंटेज बड़ा होगा तब, और ये स्मॉल होगा तब। यानी कि इनडायरेक्टली यहां पर हमें देखो ये 55 डिवाइड 3 परसेंटेज माइनस 12% बराबर इक्वल ये 1520 होता है। ऐसा देखो इनडायरेक्टली हमें ऐसा इक्वेशन दिया है कि 55 डिवाइड 3 परसेंट माइनस ये 12 पर इक्वल टू 1520 हो रहा है, ऐसा हमें दिया। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल गया। देखो यहाँ पर देखो ये 3 का गुणा इधर करना पड़ता है। देखो 12 के 36 होगा, मतलब देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो आपको आता ही होगा। ये भिन्न में से ये 12 को माइनस करना है तो आपको आता ही होगा। 12 के 36 होता है, 55 में 36 गया, मतलब कितना बचेगा हमारे पास बचेगा भी है। देखो 36 घटा है, 36 मतलब मन में ही करना है, माइंड में ही करना। देखो 36 ये 4 बच्चा 4 40 50 15 15 4 19 बट्टा 3% बराबर ये 1520 होगा। इसको हल करने में देखो 19 बटा 3% आएगा, यानी 19 बटा 3% का वैल्यू 1520 दिया। मतलब देखो इसको हम लिख देते हैं 1520। अब हमें आगे क्या करना है, अब आगे हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा देखो, तो देखो यहाँ पर 19 अंठे 152 होता है, 19 अंठे 152 होता है, और ये 3 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। ये डिवाइड में 3 है इधर तो उधर आएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। देन ये 8 या देखो 24 होगा, और ये शून्य पीछे में लग जाएगा, मतलब इधर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तो बचा ही है। मतलब एक्चुअली में हमें 19 को 19 गुणा 1 ऐसे लिखा है, एक तो बचा ही होगा, मतलब 1% का वैल्यू हमें मिलेगा। देखो ये 240 रुपया 240 रुपीस, 1% बराबर हो रहा है 240। दिन आगे हम निकालेंगे 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू मतलब क्या, मतलब ये कि ये 120 वॉट का देखो ये टोटल सीपी निकलेगा। हमने 100% का वैल्यू निकाला तो वो क्या होगा, तो वो इंडिकेट करेगा ये 120 वॉट मतलब सभी वॉट का टोटल सीपी, टोटल प्राइस मिलेगा, कुल प्राइस टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस निकलेगा। 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू होगा देखो 1 से 100% हुआ, मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा। 240 में 100 का गुणा करना देखो हमें मिलेगा 240 डबल 100% का वैल्यू होगा ये 24,000 ये टोटल सीपी निकला। लेकिन हमें तो पूछा है कि प्रत्येक कोड ईच कोड का क्राइम लेकर सीपी क्या है, मतलब क्या हमारे पास टोटल कोड देखो 120 से भाग देना पड़ेगा। देन ईच कोड का क्रय मूल्य मिले तो भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 0 0 या बड़ा यानी 24 यानी 200 200 मिलेगा, यानी प्रत्येक कोड का क्रय मूल्य 200 200, यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी वन ट्रेलर वन मर्चेंट रुपीस 30 प्रति किलोग्राम यानी रुपीस 30 पर किलोग्राम की दर से इतना रेट से ज्वार यानी कि जौवार खरीदता है, परचेस करता है। 20% अनाज बर्बाद हो जाता है, 20% ग्रेन डैमेज हो जाता है, सड़ जाता है, यानी कि देखो इंग्लिश में क्या रॉटन हो जाता है, रॉटन हो जाता है। वह शेष अनाज को यानी रिमेन्स ग्रेन्स को
बेचने की योजना बनाता है, सेल करने का प्लान बनाता है, प्लान को मेक करता है, सेल करने सोल्व करने का। आगे बोला ताकि सो दैट इज सच दैट उससे कुल 40% लाभ हो, टोटल 40% का प्रॉफिट हो गया, देन उससे अनाज बनी ग्रैंड को किस कीमत पर, किस वैल्यू पर बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। मतलब क्या, मतलब प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, पर किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम पर किलोग्राम में, मतलब प्रति किलोग्राम पर आंसर लाना है, पर किलोग्राम पर हमें आंसर लाना है। और रुपया मतलब ये ऑप्शन रुपया में, ये रुपीस में। देन देखो यहाँ पर देखो पहले हम इस पर्सन को देखें। देखो यहाँ पर बोला है कि 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 मतलब डिवाइड में 100। देखो 20 मतलब 4 पंचे 20, 100 मतलब 20 से 50, वापस 20 मतलब 5 चौके 20, 100 मतलब 20 से 50। देखो 5 5 वी गेट, देखो 4, देखो ये तो फिर वापस कटेगा, देखो वापस तो कटेगा ही, देखो तो वापस देखो 5 पे कटेगा, देखो 20%, 20/100, तो 20 चौका 80, 20 से 50, 4 पंचे 5 चौके 20 तो बराबर है। आगे देखो ऐसा नहीं, देखो डायरेक्ट लग जाए, देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही लग जा रहा है। देखो 20% मतलब 20/100, यानी 20 से 50, 20 से 50 यानी हमें मिलेगा 1/5। ऊपर में कुछ ना बचा, मतलब एक तो होता है, मतलब एक्चुअल 20 को हमने 20 गुना 1 ऐसे लिखा है, देन 20 तो गया, एक तो बचेगा 1/5, यानी 20% का भिन्न मान फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 1/5 होता है। अब यहाँ पर बोला है कि देखो 20% अनाज सड़ जाता है, यानी कि 1/5 अनाज 1/5 पार्ट ग्रैन डैमेज का रोटन हो जाता है, 5 में से 1 बिगड़ जाए, 5 में से 1 बिगड़े, मतलब हमारे पास बचा कितना, तो 4 बचा, 4 यूनिट बचा है। मतलब क्या, हमारे पास 5 किलोग्राम अनाज था, तो उसमें से 1 किलोग्राम सड़ गया है। 5 किलोग्राम अनाज था, तो उसमें से 1 किलोग्राम अनाज सड़ गया, मतलब हमारे पास बचा होगा 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इतना बचा, इतना शेष है, रिमेंस है। अब हम देखो आगे निकालेंगे ये ओरिजिनल ग्रैन का कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने कितना रुपया में खरीदा था, परचेस किया था, बाय किया था। देन ये 5 मतलब 5 किलोग्राम अनाज, 5 किलोग्राम ग्रैन है, और 1 किलो का भाव कितना है, दाम कितना है, 1 किलो का भाव है, दाम है 30 रुपये, 30 रुपया, एंड 30 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, इक्वल बराबर 5 तिया 15 हमें मिला 150, मतलब 5 किलोग्राम अनाज हम 150 रुपया में खरीद के लाए, 5 किलोग्राम अनाज हम 150 रुपया में खरीद के लाए। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें देखो 40% का लाभ कमाना है, 40% का प्रॉफिट अर्न करना है, 40% का प्रॉफिट अर्न करना कैसे होगा, तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है, कोई जो सीपीए इटसेल्फ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब हमें 40% का लाभ चाहिए, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, तो अब इसको हमें बेचना पड़ेगा 140% हो, अनाज को हमें बेचना पड़ेगा 140%, मतलब हमें किसका 140% निकालना है, तो हमें निकालना है
देखो देखो ये 150 का 41%, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा सालिन प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। सालिन प्राइस और विक्रय मूल्य 150 का 41%, 150 का 150 का 41% इक्वल बराबर। ध्यान देखो परसेंट मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100 होगा। ध्यान देखो 0 0 0 0 15 गुणा 14 करें 15 इंटू 14 करें। देखो कैसे देखो, पहले देखो 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 14 मतलब 10 प्लस 4, 15 गुणा 10 में प्लस 15 गुणा 4, देखो 15 गुणा 10 150 प्लस 15 जो के 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। देखो 150 प्लस 60 होता है, देखिए कितना होगा 150 50 210 को मिला, मतलब हम मिला 210, यानी यदि हमें 40% का लाभ कमाना है तो ये 150 रुपया के सामान को हमें 210 में बेचना पड़ेगा। 150 के सामान को हमें 210 में बेचना पड़े, 210 रुपया में सेल करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट हमें 210 रुपया कमाना है, 210 रुपया हमें अर्न करना है, 210 रुपया हमें अर्न करना है, 210 रुपया अर्न करना है। तो अब हमें आगे पूछा है कि आज तक यह है, देखो 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 प्रति किलोग्राम का भाव कितना होगा। देखो 1 किलो का दाम का 1 किलोग्राम का रेट कितना होगा, 1 किलोग्राम का रेट। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो हमें देखो 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 एक्चुअल में क्या था, तो एक्चुअल में हमें ये देखो ये 5 किलोग्राम पर हमें 210 रुपया कमाना था। एक्चुअल में हमें ये 5 किलोग्राम पर 210 रुपया कमाना था, 5 किलोग्राम पर 210 2 टाइम अर्न करना था। लेकिन यहाँ पर देखो 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 मतलब एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो, देखो देखो एक्चुअल में ऐसा होता है। देखो 5 किलोग्राम, देखो हम ये जानबूझ के डिटेल में बताते हैं, हम ये जानबूझ के आपको डिटेल में बताते, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए, अंतर समझ में। देखो पहले 5 किलोग्राम पर हमें 210 रुपया कमाना था, मतलब क्या 1 किलो का भाव कितना होता है, 1 किलोग्राम का रेट कितना होता है, तो 1 किलोग्राम का रेट मतलब देखो मतलब क्या 5 भाग तब बनेगा, 5 भाग करो, 5 भाग करो, ये 5 किलोग्राम अनाज से भाग करो। देखो 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 ये 5 किलोग्राम, ये रुपया भाग दिया, 210 रुपया को हमने 5 किलोग्राम से भाग दिया। लेकिन आगे क्या होगा, देखो आगे होगा, देखो हम एग्जैक्ट निकालेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमें केवल समझाना है, ये आंसर नहीं है, इसलिए देखो 5 चौके 20 होगा, 21 में से 20 गया, 1 बचा 10 यानी कि 5 दूनी 10, ये तो एग्जैक्ट भाग लग रहा है। देखो 42 पंच, देखो 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 5 चौक 20 1 10 5, मतलब बराबर, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मतलब हमें क्या मिला 42 रुपया पर किलो, 42 रुपया पर किलो। मतलब हमारे पास 5 किलोग्राम ही अनाज होता है, 5 किलोग्राम ही अनाज होता है, और हमें ये 40% लाभ कमाना होता है। तो हमें प्रति किलोग्राम देखो देखो पर किलो मतलब देखो तो हमें 1 किलोग्राम अनाज को 42 रुपये में बेचना पड़ता है, 1 किलो अनाज को हमें 42 रुपये में बेचना पड़ता है। देखो वापस यदि हमारे पास 5 किलोग्राम ही अनाज था, मतलब सड़ता नहीं अनाज, ग्रैंड डैमेज नहीं होता, और हमें 40% का
लाभ कमाना है तो हमें 1 किलो अनाज का भाव रखना पड़ता, 1 किलो अनाज का भाव रखना पड़ता 42 रुपया 42 रुपीस। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हो, देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम अनाज तो सड़ गया है, डैमेज हो गया है। 1 किलोग्राम अनाज सड़ गया है, डैमेज हो गया है। मतलब हमें 4 किलोग्राम पर ही देखो 210 रुपया अर्न करना है। केवल 4 किलोग्राम अनाज पर 210 रुपया कमाना है। तो हमें पूछा है कि आस्क किया है कि तब ऐसे केस में हमें 1 किलो का भाव कितना रखना पड़ेगा, 1 किलो का रेट कितना रखना पड़ेगा, वो हमें पूछा है, आस्क किया। वो हमारा उत्तर होगा, आंसर। मतलब देखो यहाँ पर हमें 5-6 भाग ना देना है, यहाँ पर हमें ये 210 रुपया को ये 4 किलोग्राम से डिवाइड करना है। जो निकला वही हमारा राइट आंसर है, सही जवाब। देखो भाग दो डिवाइड। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, दशमलव में आंसर निकलेगा, डेसिमल में आंसर निकलेगा। देखो यहाँ पर 210 का फोर्थ निकालना, चौथा भाग निकालना, कैसे निकलेगा? तो पहले देखो दिमाग नहीं करते, देखो बच्चों वाली मेथड हम यूज नहीं करते। देखो हम दिमाग में नहीं करते। देखो पहले हम 210 का आधा करते हैं, हाफ करते हैं। देखो 210 का आधा होता है, हाफ कितना होता है? 2 मतलब 200 का आधा 1 यानी कि 100 होता है, और 10 का आधा 5 यानी 0.5 होगा। वापस देखो 2 मतलब 200 का आधा 1 मतलब 100 हो गया, और ये 10 का आधा 5 यानी 0 आएगा। देखो यहाँ पर आगे में 0 लगना पड़ेगा, 0 में लिखना पड़ेगा, आगे में यहाँ पर 0 लिखना, तो 105 होता है। 210 का आधा 105 होता है। अब इसका हम वापस आधा करेंगे तो जो निकला वही क्या करता, वो ही होगा फोर्थ पार्ट, चौथा भाग हो जाएगा। 2 बार आधा किया, 2 टाइम्स हाफ किया, शामिल किया, तो वो निकलेगा फोर्थ पार्ट, चौथा भाग। तो वापस इसका हमें आधा करना है, हाफ करना है, शामिल करते हैं। देखो इक्वल क्या होगा, तो वापस 1 मतलब 100 का आधा होता है 50, 50, और ये 0.5 है, तो 5 का आधा होता है 2.5, 2.5, 2.5 मतलब 2.5 इक्वल जोड़ना पड़ेगा इसको, जोड़ना देने को वी गेट 52.5 रुपया पर किलो हमें ये मिलेगा। 210 का चौथा भाग होता है 52.5 यानी 52.5। यानी कि देखो अब हमें 1 किलोग्राम अनाज को बेचना पड़ेगा इतना दाम पर, यानी कि 52.5 रुपया पर, 52.5 रुपया पर। मतलब क्या, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा, पहले मुकाबले ज्यादा दाम पर बेचना पड़ेगा। क्यों? तो इसका रीजन ये कि यहाँ पर 1 किलोग्राम अनाज सड़ गया, इसे रोटन हो गया है। इन शॉर्ट यहाँ पर ये हमारा उत्तर है 52.5। ये कपसी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार वन शॉप पर ₹150 प्रति किलोग्राम यानी कि 150 पर किलोग्राम की दर से, इतना रेट से कोई उत्पाद खरीदता, एनी प्रोडक्ट परचेस करता, उत्पाद यानी प्रोडक्ट का 15% हिस्सा, अरे 15% पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता, बिगड़ जाता। और आगे बोला कि शेष उत्पाद को यानी रिमेन्स प्रोडक्ट को उसे किस मूल्य यानी कि हाउ मच वैल्यू प्रति किलोग्राम यानी पर किलोग्राम
पर बेचना यानी सोल्ड करना है, ताकि सो दैट उस शेयर ओवरऑल फुली 20% का लाभ 20% का प्रॉफिट हो ज्ञान। और ये रहा ऑप्शन, देखो ये सभी ऑप्शन रुपया में या रुपीस में, ये रुपया इंडिकेट कर रहा है। और ये आंसर मिश्रित बिल में मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे हमें आंसर मतलब हमें आंसर मिश्रित बिल में लाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना। तो देखो ये सवाल सेम ही, इससे पहले जो हमने किया वैसा एक प्रश्न शायद एक ही टाइप का, एक ही प्रकार का। तो पहले हम इस पर्सन को ही पकड़ते, मतलब 15% मतलब 15/100 होता है, 15 डिवाइड 100 होता। अब आगे देखो 15 मतलब 5 किया 15, 100 मतलब 20 से 50, वापस 5 किया 15, 20 मतलब देखो 5 5 and we get 3/20, 3/20, यानी देखो ये 15% का विनिमय मान फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20। अब आगे वापस लाइन को पढ़ो, ये लाइन को आप वापस पढ़ो, रीड करो। देखो यहाँ पे बोला है कि 15% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता, 15% पार्ट डैमेज हो जाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि देखो मतलब जो नीचा में होता है वो इनिशियल होता है, शुरुआत में होता है। मतलब पहले देखो हमारे पास 20 किलोग्राम उत्पाद था, यानी 20 किलोग्राम प्रोडक्ट था, तो उसमें से देखो ये 3 किलोग्राम उत्पाद यानी प्रोडक्ट डैमेज हो गया, ये क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा होगा रिमेन्स होगा 20 माइनस 3 यानी 17 किलो। वी हैव रिमेन 17 किलोग्राम। अब आगे हम देखो जो हमारे पास शुरुआत में 20 किलोग्राम अनाज था, उसका सीपी कितना का वो निकाला, कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकाले। मतलब क्या, ये 20 किलोग्राम देखो यहाँ पर उत्पाद बने प्रोडक्ट को हमें कितना रुपया में खरीदा, हाउ मच रुपीस में क्या बाय किया था, परचेस किया था, वो निकाल लेंगे। मतलब क्या, देखो कैसे निकले, देखो यहाँ पर साफ से देखो हमारे पास देखो उत्पाद है ये 20 किलोग्राम इनिशियल शुरुआत में 20 किलोग्राम थे। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम का दाम दिया है 150, तो 150 का गुना कर रहे, 150 का गुना करना, देन वी गेट बराबर इक्वल 20 गुना 150, देन वी गेट 15 दूनी 30, 2 शून्य लगा पीछे में, देखो चेक करो 20 गुना 150, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 शून्य पीछे 3000 मिला, 3000 मिला। यानी कि देखो ये 20 किलोग्राम उत्पाद यानी प्रोडक्ट को हम खरीद के लाए हैं 3000 रुपया, 3000 रुपीज, मतलब ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब आगे हमें देखो यहाँ पर 20% का लाभ कमाना, ये 3000 रुपया पर हमें 20% का लाभ कमाना है, 20% का गेन अर्न करना है। तो एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस होगा 120%, 120%। मतलब सेम कहानी, सीपी इज ऑलवेज 100%, 100। देखो यहाँ पर 20 पर प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट मतलब जोड़ना है, 100 प्लस 20 होता है 120%, मतलब बट्टा 20 हो, यानी कि हमें 120% निकालना है आउट कर किसका, तो ये 3000 का, 3000 का, तो हमारा एसटी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, इक्वल बराबर, हल करो
दो शून्य गया, 12 तिया 36, 2 शून्य लगा पीछे, देखो वापस चेक करो, 2 शून्य गया आगे, 12 तिया 36, 2 शून्य लगा पीछे, यानी कि हमें मिला 3000 से यानी 3700 मिला। यानी कि देखो ये 30,000 के सामान, देखो 3,000 के सामान यदि हमने 3,600 में बेचा, 3,000 के सामान को हमने 3,600 में बेचा, तो हमें 20% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, 20% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब क्या, देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, देखो अब हमें निकालना है, आउट करना है, देखो ये बाद में निकालेंगे, आंसर हम बाद में निकालेंगे। मतलब क्या, हम जानबूझ के आपको डिटेल में बता देना, जानबूझ के हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखो ये 20 किलोग्राम उत्पाद यानी प्रोडक्ट को हमें ये 20 किलोग्राम उत्पाद पर यानी प्रोडक्ट पर हमें देखो 3600 रुपया कमाना है, 3600 अर्न करना है, 3600 अर्न करना है। तो 1 किलो पर कितना दाम लगा, मतलब 1 किलो का भाव कितना होगा, 1 किलो का रेट कितना, वो हम निकालते हैं, वो हम आउट करते हैं। देखो सीधी बात उसके, देखो ये 3600 को देखो ये 20 से भाग देना पड़ेगा, 3600 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 रुपया 20 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का दाम निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। देखो भाग दो, 0 गया। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर देखो 30,000 का हमें आधा लिखना, कितना होता है, ये होता है 180 रुपया पर किलोग्राम का। देखो 300 मतलब आधा, 150, 30 एक बराबर है 180 निकलेगा। यानी देखो हमारे पास 20 किलो उत्पाद होता है और हमें इस पर 20 किलो पर 3600 रुपया कमाना हो, तो हमें 1 किलो का भाव यानी दाम, 1 किलो का भाव यानी दाम हमें रखना पड़ता है 180 रुपया, 180 रुपीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि देखो ये 3 किलोग्राम उत्पाद डैमेज हो गया है, मतलब उसको तो हमने हटा दिया है, तो हमारा बचा कितना है, ओनली 17 किलोग्राम ही बचा है, 17 किलोग्राम ही रिमेन्स है, 17 किलोग्राम ही रिमेन्स है। तो इतने किलोग्राम पर ही हमें अब 3700 रुपया अर्न करना है, इतने किलोग्राम पर हमें 3700 रुपया अर्न करना है। तो हमें 1 किलो इसमें से 1 किलोग्राम का दाम कितना रखना पड़ेगा, वो यहाँ पर पूछा है। देखो यहाँ पर बोला है शेष उत्पाद को उसे किस मूल्य प्रति किलोग्राम पर बेचना है। देखो शेष उत्पाद उसे किस मूल्य पर प्रति किलोग्राम पर बेचना है, मतलब 17 किलोग्राम से 1 किलोग्राम को हमें कितना दाम पर बेचना चाहिए, कितना रुपया पर सेल करें, वो निकालने को बोला है। तो सीधी सी बात है, देखो ये 3600 को ये 20 से न भाग दे के हमें 17 से भाग देना पड़ेगा। 3600 रुपया 17 किलोग्राम इक्वल बराबर जो निकला वो हमारा उत्तर है, जवाब भाग देना है। लेकिन हमें पता है मिश्रित मैथ्स लगा है, तो सिंपल हम भाग देते हैं। देखो सिंपल हम भाग देते, देखो 36, देखो ये हमारा 3600, इसमें भाग देना है 17 से। देखो 3600 हो गया 3600 और 70 भाग दो सिंपल। तो देखो 17 दूने 34, 2 मिला 20 आणि 17 एक देखो 17, 20 में 17 गया, हमें मिला कितना, 3 मिला, 3 मिला,
और ये शून्य नीचे में आएगा, यानी 30 हमारे पास होगा। लेकिन ये तो आपका आता ही होगा, ये तो आपको आता है, भाग करना आपको आता ही होगा, डिवाइड करना आपको आता ही होगा। देखो यहाँ पर देखो 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 30 में हमें 27 भाग देंगे। देखो 27 34, 2 बार भाग जाएगा नहीं, एक बार में भागे, 2 बार में भाग जाएगा, एक बार में ही भाग जाएगा। 1 टाइम्स में डिवाइड, देखो 17 एक और 17 ही जाएगा, यानी कि लास्ट में हमें मिलेगा 30 में 17 गया, देखो 3 और 13 मिलेगा, शेष यानी कि रिमाइंडर में 13 मिलेगा, शेष यानी कि रिमाइंडर में 13, शेषफल में 13 मिलेगा। अब दशमलव में जाना नहीं, हमें डेसिमल में जाना नहीं, हमें डेसिमल यानी दशांश में जाना, दशमलव में जाना, यहाँ पर हमें स्टॉप देना, अटक जाना है। मतलब क्या, हमें भागफल यानी क्वोशंट मिला 211, रिमाइंडर मिला 13 और डिवाइजर भाजक है 17। तो इसी चीज को मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाए, ऐसे राइट किया जाएगा, ऐसे राइट होता है। देखो पहले लिखना होता है भागफल यानी क्वोशंट, कितना ये 211, 2 डबल 1, आगे शेष कितना है, शेष बचा 13 को यहाँ पर लिखा जाता है। और बट्टे में क्या, तो बट्टे में लिखा जाता है डिवाइजर भाजक, डिवाइड यानी 17 70। मतलब क्या, ये 13 अभी भी 17 से भाग होना बाकी है, ये 13 अभी भी 13 से डिवाइड ना बाकी, इसलिए देखो बट्टे में 17 लिखना है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में 211 प्लस 13/17 है, 211 प्लस 13/17। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते, मतलब प्लस को नहीं लिखते। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये 37/17 बराबर होता है 211 सहित 13/17, 211 डिवाइड 17। यानी कि देखो पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का भाव यानी कि दाम होगा ये 211 समथिंग। देखो इसका आंसर देखो 0 से देखो बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। देखो 13/17 होता है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब क्या, ये आंसर दशमलव में हम देखें तो ये होगा 211 पॉइंट समथिंग। तो इतना हमें दाम रखना पड़ेगा। यानी कि देखो 211 13 17, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। मतलब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर देखो ये डैमेज ना होता, प्रोडक्ट क्षतिग्रस्त ना होता, तो यहाँ पर दाम होता 1 किलो का, दाम होता 1 किलो का कम होता कितना होता, हमने निकाला है। देखो हमने निकाला, देखो यहाँ पर निकाला, देखो ये 180 होता है। डैमेज ना हुआ तो 1 किलो का दाम हमें 180 रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डैमेज हो गया इसलिए हमें दाम बढ़ाना पड़ेगा, तभी पहले जितना सेम प्रॉफिट रहेगा। मतलब पहले 80 था, 180 था, अब बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अब हो जाएगा 211 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे समझना है।